नमस्कार, मैं राकेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर भगवान आदिनाथ कॉलेज ललितपुर से। हम लोग बीएड सेकेंड ईयर पढ़ रहे हैं और सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर पढ़ रहे थे। भारतीय शिक्षा के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, इसका यूनिट 4 चल रहा था। यूनिट 4 में हम लोग पढ़ रहे थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, या इसको नई शिक्षा नीति भी कहा जाता है। और इसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। इसके एलिमेंट्स के बारे में कल हम लोगों ने चर्चा किए थे। इसके कौन कौन से इसके कार्य हैं, इनकी चर्चा की थी हम लोगों ने। तो पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने इसके अंतर्गत नवोदय विद्यालय, सर्व शिक्षा अभियान, 10+2+3 की शिक्षा, इनके बारे में जाना था। और आज हम लोग चर्चा करेंगे शैक्षिक अवसरों की समानता, इसके अकॉर्डिंग, और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लें शैक्षिक अवसरों की समानता। तो देखिए, शैक्षिक अवसरों की समानता से अभिप्राय है इसमें सभी लोगों को, भारत के सभी लोगों को शैक्षिक रूप से सभी को समान अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे शैक्षिक प्रगति के लिए। और वह व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी भाषा का हो, किसी भी नस्ल का हो, विकलांग हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे मेजॉरिटी हो, सामान्य हो, चाहे ओबीसी हो, अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, मंदबुद्धि हो, चाहे प्रतिभाशाली हो, इन सभी बालकों को, सभी लोगों को शैक्षिक रूप से आगे बढ़ने के सबके लिए समान अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसको शैक्षिक अवसरों की समानता कहा गया है। अब हम बात करते हैं कि इनके अंतर्गत कौन कौन से प्रावधान इसमें किए गए हैं। तो इसके लिए प्रावधानों में देखिए, सबसे पहला प्रावधान किया गया है कि पूरे देश में जो है सामान्य विद्यालय प्रणाली, कॉमन स्कूल सिस्टम लागू किया जाएगा। और इसके अंतर्गत किसी एक स्थान के सभी लोगों के लिए, सभी वर्गों के लिए एक ही विद्यालय में शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। कोई भी संस्थान किसी भी व्यक्ति को किसी भी कारण से शिक्षा से वंचित नहीं कर सकता है। ये इसमें 1986 में की नीति में ये प्रावधान किया गया है। दूसरा, पिछड़े क्षेत्रों में तथा ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें जो अधिक से अधिक विद्यालय खोलने की इसमें सिफारिश की गई है कि अधिक से अधिक विद्यालय खोले जाएं। नेक्स्ट, वुमेन्स एजुकेशन की बात की गई है कि स्त्री शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए और सभी वर्गों के लिए इसमें छात्रवृत्तियाँ, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करानी चाहिए। नेक्स्ट, इसमें बताया गया कि माध्यमिक शिक्षा के लिए गति संवर्धक विद्यालय मीन्स नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे। और इसके अलावा इसमें कहा गया कि वंचित बालकों, पिछड़े बालकों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मंदबुद्धि, विकलांग, महिला, अल्पसंख्यक, सभी की शिक्षा के लिए गवर्नमेंट समान रूप से व्यवस्था करेगी। ये आपका शैक्षिक अवसरों की समानता का पॉइंट कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग चर्चा करें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी जो है ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत ये लागू किया गया और ये 1987-88 में ये अमल में लाया गया। तो भारत सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा के लिए ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की संकल्पना की गई है कि जो ऐसे प्राइमरी विद्यालय हैं उनमें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहिए और इन मूलभूत सुविधाओं को ही, प्राथमिक विद्यालयों की मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराना ही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कहा गया है। क्योंकि वहाँ उस समय जब चर्चा की गई इस ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड बनाने की, तो उससे पहले जो चर्चा की गई तो उसमें पाया गया कि कई विद्यालय ऐसे हैं जिनकी बिल्डिंग्स टूटी हुई हैं या बिल्डिंग में पुताई नहीं है। विद्यालय में ब्लैक बोर्ड जो हैं तो ब्लैक बोर्ड चिकने हैं, उन पर चौक चलाओ तो चौक चलती नहीं है, या टूटे हुए ब्लैक बोर्ड्स हैं। बैठने को फर्नीचर नहीं है, टेबल नहीं है, चटाई नहीं है। बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल के जो टीचिंग एड्स हैं, दृश्य श्रव्य साधन हैं, ये संसाधन नहीं है। शौचालय नहीं है, शौचालय हैं तो एक ही शौचालय में लड़की लड़के दोनों लोग जा रहे हैं। तो पेयजल व्यवस्था नहीं है,
पानी की व्यवस्था नहीं है, नल लगा है तो उसमें पानी नहीं आता है। इस तरह की ये चीज़ें नोटिस की गई और उन नोटिस चीज़ों के आधार पे ही ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड बनाया गया और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की संकल्पना प्रस्तुत की गई। इसमें ये सारी कमियों को दूर करने की बात की गई है। अब हम बात कर लें कि इस योजना के अंतर्गत आवश्यक सामग्री विद्यालय में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत लाई गई हैं। तो सबसे पहले हम बात करें, सबसे पहले तो ये बिल्डिंग्स की बात आई है कि प्राथमिक शिक्षा की प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 2 बड़े कमरे होने चाहिए, जिसमें एक बड़ा बरामदा हो जो हर मौसम में यूज़ किया जा सके। ये अनिवार्य रूप से होना चाहिए। इसके बाद बताया गया है कि विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षक अनिवार्य रूप से होने चाहिए। पाठ्य पुस्तकें होनी चाहिए, श्यामपट्ट होना चाहिए, चौक, डस्टर, चित्र, चार्ट, नक्शे, ग्लोब, खेल सामग्री, बौद्धिक खेल, जानवरों पक्षियों की पहेलियाँ, चित्र, मापने का फीता, मीटर, चुंबक, तराजू, बाट, भाषा, गणितीय चार्ट, फुटबॉल, रस्सी, गेंद, पुस्तकालय, बाल पुस्तकें, पत्रिकाएं, समाचार पत्र, शब्दकोश, डिक्शनरी, टेप रिकॉर्डर, माइक, श्रव्य सहायक सामग्री, विज्ञान किट, गणित किट, गिनतारा, पीरियड बजाने की घंटी, पीने का पानी, संगीत के सामान, तबला, हारमोनियम, ढोलक, शौचालय, लड़कियों के लिए अलग, लड़कों के लिए अलग। ये सारे संसाधन ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत हर विद्यालय में उपलब्ध होने चाहिए। ये इस ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना में बताया गया। संगीत के साधन इसमें बताया गया कि आप प्रेयर करा रहे हैं तो आप ये सब बजाइए, इससे माहौल बनेगा, स्टूडेंट को अच्छा लगेगा। आप बच्चों से बाल सभा करा रहे हैं तो इनका यूज़ करें आप। गिनतारा के माध्यम से आप जितने भी टीचिंग एड्स हैं, ये सारे टीचिंग एड्स का यूज़ टीचर क्लास में करे। हर आइटम ये महत्वपूर्ण है। आप गिनतारा को देख लीजिए। गिनतारा के माध्यम से आप बालकों को गिनती सिखाएं, उनके माध्यम से पहाड़े सिखाएं, उनके माध्यम से गिनतारा से आप जोड़ना सिखा सकते हैं, गिनतारा से आप घटाना सिखा सकते हैं। तो इस तरह से ये सारे संसाधन ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत हर विद्यालय में ये आवश्यकताएं होनी चाहिए, इनकी पूर्ति हर विद्यालय में होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम लोग कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।